यह रहस्यपूर्ण संसार जिसे हम आँखों से देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वास्तव में उतना ही सीमित है जितना हमारी इंद्रियां। परंतु प्राचीन भारत के तंत्र साधकों ने इस भौतिक संसार की सीमाओं को लांघकर एक ऐसा मार्ग चुना जो सीधा चेतना की उच्चतम अवस्थाओं तक जाता है। यह मार्ग था तंत्र का, और इस रहस्यमय विज्ञान का सबसे गूढ़, रहस्यमय और अज्ञात दस्तावेज है कालिका पुराण। यह ग्रंथ मात्र देवी की स्तुति नहीं, बल्कि चेतना की सूक्ष्मतम परतों में उतरने वाली वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसमें यंत्र, मंत्र, मुद्रा, वामाचार और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के द्वार खोलने की तकनीक तक वर्णित है। तंत्र कोई पाखंडी पथ नहीं है, यह चेतना को साधने की वह विद्या है जहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जा को साधक अपनी चेतना में समाहित करता है। कालिका पुराण में यंत्रों का विस्तार से वर्णन है। यंत्र यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने वाले विशेष ज्यामितीय संरचना, जिनका उपयोग विशेष देवियों की कृपा प्राप्त करने में किया जाता था। हर यंत्र एक द्वार है, एक दरवाजा जो चेतना को एक नई वास्तविकता में ले जाता है। ये यंत्र केवल चित्र नहीं होते, बल्कि उन्हें जागृत करने के लिए मंत्रों का उच्चारण, विशिष्ट मुद्राओं का उपयोग और आंतरिक ध्यान की आवश्यकता होती है। मंत्र वह ध्वनि कंपन जो इस संसार की मूलभूत शक्ति है। कालिका पुराण में ऐसे मंत्रों का उल्लेख है जो सामान्य मनुष्य के चेतन क्षेत्र को भेद कर उसे एक गूढ़ ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ देते हैं। क्ली, ह्रीं, श्रौं जैसे बीज मंत्र केवल शब्द नहीं, ऊर्जा के बिंदु हैं, जो समय और स्थान की सीमाओं को समाप्त कर देते हैं। जब ये मंत्र यंत्र के साथ जोड़े जाते हैं और विशिष्ट मुद्राओं अर्थात शरीर की विशेष मुद्रात्मक अभिव्यक्तियों के साथ प्रयोग होते हैं, तब वे साधक को आत्मा के स्तर पर पुनः जन्म देते हैं। मुद्रा, जैसा कि कालिका पुराण में वर्णित है, केवल शारीरिक संकेत नहीं, बल्कि चेतना को विशिष्ट दिशा में प्रवाहित करने का साधन है। तंत्र में मुद्रा का प्रयोग एक गूढ़ विज्ञान है, जहां साधक अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित कर उसे ब्रह्मांडीय प्रवाह से जोड़ता है। वामाचार यानी बायां मार्ग इस संपूर्ण प्रक्रिया का सबसे विवादास्पद और रहस्यमय भाग है। इसे अज्ञानियों ने अधर्म, विकृति या काला जादू समझ लिया, परंतु वास्तव में वामाचार उस साहसिक साधना का मार्ग है जहां साधक अपने भीतर की सभी वासनाओं, भय और सीमाओं को लांघकर पूर्णता को प्राप्त करता है। कालिका पुराण में वामाचार के माध्यम से ऐसे अनुष्ठानों का उल्लेख है जिनमें शव साधना, रात्रिकालीन यज्ञ और रक्तबलि जैसे क्रियाकलाप आते हैं, परंतु इनका बाह्य रूप जितना भयानक प्रतीत होता है, अंदर से उतना ही सूक्ष्म और प्रतीकात्मक होता है। शव साधना कोई भूत प्रेत की उपासना नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्ति की प्रक्रिया है। साधक जब एक शव पर बैठ ध्यान करता है, तो वह उस अंतिम सत्य का साक्षात्कार करता है जिससे हर जीव डरता है, मृत्यु। इसी मृत्यु को मित्र बनाकर साधक उस पार जाता है जहां जीवन और मृत्यु के द्वैत का अंत हो जाता है। कालिका पुराण बार बार कहता है कि शक्ति और शिव एक हैं, और इन दोनों को एकीकृत करने का माध्यम है तंत्र। जब साधक देवी काली के यंत्र के समक्ष बैठकर मंत्रोच्चार करता है, अपनी श्वासों को मुद्राओं में बांधता है और वाम मार्ग की रात्रिकालीन साधना करता है, तब वह धीरे धीरे ब्रह्मांडीय द्वारों की अनुभूति करने लगता है। ये द्वार कोई भौतिक दरवाजे नहीं, बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं। कालिका पुराण कहता है कि साधक अपने ही शरीर के भीतर उन लोगों को देख सकता है जो अन्यथा केवल मृत्यु के बाद ही संभव होते हैं। इस ग्रंथ में पंचमकार साधना का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा, ये 5 प्रतीकात्मक तत्व हैं जो साधक की स्थूल वासनाओं को साधना की अग्नि में जलाकर उसे ऊर्ध्वगामी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। परंतु जो इसे केवल विकृति समझते हैं, वे तंत्र के गूढ़ संकेतों को कभी नहीं समझ सकते। यहाँ मैथुन क्रिया भी एक दैवी प्रक्रिया बन जाती है, जहाँ शरीर केवल माध्यम होता है और चेतना की मिलन ही वास्तविक उद्देश्य होता है। जब कालिका पुराण में अन्य लोकों के द्वार खुलने की बात आती है, तो उसका तात्पर्य साधक की वह अवस्था है जहाँ वह पंचकोशों को पार करके ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम स्तर पर प्रवेश करता है।
अनेक तांत्रिक साधनाओं में ऐसे विवरण मिलते हैं जहां साधक यंत्रों के माध्यम से स्थूल आयामों से सूक्ष्म आयामों में जाता है और कभी कभी वे द्वार खुलते हैं जो काल और स्थान से परे होते हैं। ये ही द्वार हैं जो कभी कभी दूसरे लोक, भूतलोक, देवलोक, पितृलोक आदि के रूप में वर्णित होते हैं। परंतु ये सभी मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं भी हैं और चेतना की ऊर्जाओं की भी। कालिका पुराण कहता है कि जब साधक त्राटक करता है, किसी विशेष यंत्र पर निर्निमेष दृष्टि डालकर ध्यान करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब यंत्र का मध्य बिंदु रूप शक्ति सजीव हो उठता है और साधक को ब्रह्मांड की संपूर्णता का दर्शन होता है। यही वह क्षण होता है जिसे तांत्रिक भाषा में स्वरूप साक्षात्कार कहा गया है। इस ग्रंथ में वामाचार की क्रियाएं केवल प्रयोग नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण की मांगी जाती हैं। साधक को न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी स्वयं को मृत्यु, भय, वासना, मोह, अहंकार आदि का अर्पण करना होता है। उसके बाद ही देवी प्रसन्न होती हैं। कालिका पुराण में यह भी उल्लेख है कि जब कोई साधक पूर्ण समर्पण के साथ शव साधना करता है, तब कभी कभी देवी काली स्वयं प्रकट होती हैं, न केवल दर्शन देती हैं, बल्कि उसके भीतर अवतरित हो जाती हैं। यह अवतरण ही वह अवस्था है जहां साधक अपने व्यक्तिगत सुख को खोकर ब्रह्मांडीय सुख में विलीन हो जाता है। इसी को तांत्रिक भाषा में शिवत्व प्राप्त करना कहते हैं। तंत्र में न गुरु के बिना मार्ग संभव है, न दीक्षा के बिना शक्ति जागृत होती है। कालिका पुराण में इस बात पर बार बार बल दिया गया है कि बिना योग्य गुरु के साधना करना केवल विनाश को आमंत्रण देना है। यही कारण है कि आज भी इस ग्रंथ को केवल विशेष साधकों द्वारा ही पढ़ा और समझा जाता है। यह सामान्य धर्म ग्रंथ नहीं, यह चेतना की प्रयोगशाला है। इस ग्रंथ की प्रत्येक विधि, प्रत्येक यंत्र, हर बीज मंत्र एक विज्ञान है, ऐसा विज्ञान जिसे आधुनिक विज्ञान अभी केवल कल्पना के स्तर पर जान पाया है। क्या आपको पता है कि कालिका पुराण में ऐसे यंत्रों का उल्लेख है जो आज की भाषा में डायमेंशन पोर्टल्स कहलाते हैं? इन यंत्रों को केवल खींचकर नहीं बनाया जाता, इन्हें जागृत करना पड़ता है, जिसमें साधक को ध्यान, मंत्र, मुद्रा और पूर्ण निस्वार्थ भावना से प्रवेश करना होता है। जब कोई साधक इन सभी उपायों से जुड़ता है, तब यंत्र सजीव हो जाता है और चेतना की सूक्ष्म तरंगों से द्वार खुलने लगते हैं। ऐसे ही द्वार हैं जहां से प्राचीन ऋषियों ने रितम भरा प्रज्ञा प्राप्त की थी, वह अवस्था जहां ब्रह्मांड स्वयं ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। कालिका पुराण का वास्तविक उद्देश्य यही था, व्यक्ति को ब्रह्मांड से एकात्म कर देना। यह तंत्र का वह रहस्य है जिसे समझने के लिए केवल पांडित्य नहीं बल्कि तपस्या, समर्पण और साहस चाहिए। कालिका पुराण केवल ग्रंथ नहीं बल्कि साधक की आत्मा को अग्निपरीक्षा देने वाला एक अदृश्य द्वार है, जहां प्रवेश करते ही समस्त सांसारिक भ्रम और द्वैत जलकर भस्म हो जाते हैं। इस ग्रंथ में उल्लेखित कई साधनाएं ऐसी हैं जिन्हें आज भी हिमालय की कंदराओं में, कामाख्या की गुफाओं में और कालीघाट के अघोरियों द्वारा किया जाता है, जहां साधक न तो दिन से डरता है, न रात्रि से, न मृत्यु से, न जीवन से। वह बस एक लक्ष्य जानता है, देवी से एकाकार होना। यंत्रों की रचना और उन्हें सिद्ध करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और सूक्ष्म होती है कि केवल अनुभवी तांत्रिक ही उसका रहस्य समझ सकता है। हर यंत्र किसी विशेष ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए निर्मित होता है। उदाहरण के लिए श्री यंत्र, जो त्रिपुरा सुंदरी का प्रतीक है, केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं बल्कि अंततः आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। ऐसे ही काली यंत्र, भैरव यंत्र, बगलामुखी यंत्र आदि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें अनुष्ठान, सामग्री, स्थान और समय का विशेष महत्व होता है। कालिका पुराण इन सब की सूक्ष्म गणना करता है। किस दिन कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा चक्र सक्रिय किया जा सकता है और साधना की दिशा क्या होनी चाहिए। मंत्रों का विज्ञान भी किसी सामान्य जाप से परे है। मंत्रों का उच्चारण विशेष ध्वनि आवृत्तियों को ब्रह्मांड में सक्रिय करता है। हर मंत्र एक ऊर्जा बिंदु है जो साधक और देवी के बीच की दूरी को समाप्त करता है।
बीज मंत्रों को जब विशेष स्वर और लय में उच्चारित किया जाता है तब वे साधक की कुंडलिनी को जगाने लगते हैं। कालिका पुराण में कुंडलिनी को महाशक्ति कहा गया है, जो मूक अवस्था में मणिपुर चक्र में सोई रहती है और मंत्र, मुद्रा और यंत्र के माध्यम से जागृत होकर सहस्रार तक पहुंचती है। मुद्राएं, जिनका शाब्दिक अर्थ केवल हाथों के संकेत नहीं बल्कि ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने के उपकरण हैं, तंत्र साधना में अत्यंत प्रभावशाली मानी गई हैं। साधक जब ध्यानस्थ होकर अपने शरीर को विशेष मुद्राओं में रखता है, जैसे योनि मुद्रा, क्रिया मुद्रा, महामुद्रा आदि, तब वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर सक्रिय कर देता है। यह प्रक्रिया धीमी परंतु स्थायी परिवर्तन लाती है। इन मुद्राओं के साथ जब प्राणायाम और ध्यान जोड़ा जाता है तब साधक का शरीर एक दिव्य यंत्र बन जाता है। वामाचार की साधना, जो कालिका पुराण में विशेष रूप से विस्तार से दी गई है, वह सामान्य भक्तों को असामान्य लग सकती है, परंतु इसकी आत्मा अत्यंत गूढ़ है। यह साधना 5 मकारों मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा पर आधारित होती है, जो प्रतीकात्मक रूप से शरीर की 5 प्रवृत्तियों का प्रतीक हैं। इन प्रवृत्तियों को जब साधक जानबूझकर प्रयोग करता है तब वह उनमें लिप्त नहीं होता बल्कि उन्हें साधता है। यही कारण है कि तांत्रिक वाम मार्ग में वह भी साधना बन जाती है जो सामान्यतः विकृति मानी जाती है। मैथुन, जिसे सबसे जटिल और गूढ़ क्रिया माना गया है, को यहाँ केवल भौतिक क्रिया नहीं बल्कि चेतना के मिलन का साधन माना गया है। जब साधक और साधिका एक विशेष मंत्रों, यंत्रों और मुद्राओं के साथ पूर्ण ध्यानावस्था में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, तब उनके मध्य केवल शरीर का संबंध नहीं बल्कि ऊर्जा का समागम होता है। यह समागम ऐसा होता है जिसमें दोनों का मैं मिट जाता है और केवल शक्ति शेष रहती है। यही वह क्षण होता है जिसे महामेधा कहा गया है, देवी की अनंत चेतना का साक्षात्कार। कालिका पुराण में इस बात का भी गूढ़ वर्णन है कि कैसे कुछ विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से साधक अपने आसपास की वास्तविकता को बदल सकता है। यह केवल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं बल्कि वास्तव में चेतना के कंपन से भौतिक जगत को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, यंत्र सिद्धि के पश्चात जब साधक किसी विशेष दिशा में विशेष ध्वनि उच्चारित करता है, तब उस क्षेत्र की ऊर्जा रचना बदलने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक ऋषि केवल ध्यान से वर्षा करा सकते थे, बीमारियों को दूर कर सकते थे या युद्धों का परिणाम बदल सकते थे। यह सब कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की वैज्ञानिक प्रणाली थी। कालिका पुराण इस रहस्य को छुपा कर नहीं रखता बल्कि साफ कहता है कि जो साधक पूर्ण निष्ठा, आचरण और दीक्षा के साथ साधना करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यही कारण है कि यह ग्रंथ सबसे भयावह, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जो इसे केवल काली उपासना या तांत्रिक विकृति मानते हैं, वे इसके वास्तविक रहस्य से कोसों दूर हैं। कालिका पुराण में उल्लेख है कि जब साधक अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है, तब उसे देवी के रूप में केवल मूर्ति नहीं बल्कि जीवंत ऊर्जा का अनुभव होता है। इस ऊर्जा के संपर्क में आते ही उसका शरीर तपने लगता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है और उसकी वाणी में ब्रह्मांड की ध्वनि गूंजने लगती है। यही वह अवस्था है जिसे तुरीयातीत कहा गया है, एक ऐसी चेतन अवस्था जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति तीनों से परे है। यही तंत्र का उद्देश्य है और कालिका पुराण इसी मार्ग का पूर्ण मानचित्र है। यह वही बिंदु है जहां तांत्रिक साधना केवल क्रियाओं और विधियों का विषय नहीं रहती बल्कि चेतना का विज्ञान बन जाती है, जहां साधक स्वयं को प्रकृति के सूक्ष्मतम कणों के साथ जोड़ता है और उनकी गति, ऊर्जा और प्रभाव को समझते हुए स्वयं को ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञाता बनाता है। कालिका पुराण के तांत्रिक रहस्यों में यह भी बताया गया है कि कैसे यंत्रों को केवल पूजने की वस्तु नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय द्वार की तरह प्रयोग किया जा सकता है। हर यंत्र एक द्वार है, एक विशेष आवृत्ति का संकेतक, जो एक विशिष्ट लोक, चेतन क्षेत्र या ऊर्जा स्तर से जुड़ा होता है। जब साधक सही विधि से,
सही समय पर मंत्र और मुद्रा के साथ इस यंत्र को सक्रिय करता है, तब वह यंत्र केवल धातु का नहीं रह जाता, वह ब्रह्मांड के उस छिपे हुए क्षेत्र से जुड़ जाता है जो सामान्य मानव के लिए अदृश्य होता है। कालिका पुराण इस प्रकार के यंत्रों के साथ साथ उन विशेष तिथियों, नक्षत्रों और ग्रहीय स्थितियों का भी विस्तार से वर्णन करता है जब ये द्वार अधिक सक्रिय और खुलने योग्य होते हैं। यही कारण है कि अमावस्या, ग्रहण या विशेष संधि काल में तांत्रिक साधनाओं का विशेष महत्व होता है। उस समय ब्रह्मांडीय द्वार खुले होते हैं और यदि साधक योग्य हो तो वह इन द्वारों से प्रवेश कर सकता है और अन्य आयामों का अनुभव कर सकता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनेक तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है और कालिका पुराण इसे सबसे अधिक गहराई से स्पष्ट करता है। इस ग्रंथ में वर्णित तांत्रिक अनुष्ठानों में ऐसे मंत्र भी हैं जो विशेष रूप से समय और स्थान को मोड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इन्हें कालविलय मंत्र कहा गया है, जो साधक को समय की सीमाओं से परे ले जाते हैं। इनका प्रयोग अत्यंत गोपनीय होता है और इन्हें बिना दीक्षा और परंपरा के प्रयोग करना वर्जित है। यही कारण है कि कालिका पुराण बार बार चेतावनी देता है कि जो साधक बिना गुरु, बिना संयम और बिना शुद्धि के इन मंत्रों का प्रयोग करता है वह न केवल असफल होता है बल्कि आत्मविनाश की ओर भी बढ़ सकता है। वास्तव में कालिका पुराण की यह विशेषता है कि यह एक ओर जहां परम शक्ति का रहस्य खोलता है, वहीं दूसरी ओर कठोर अनुशासन और आचरण का आग्रह करता है। यह ग्रंथ स्वयं कहता है कि शक्ति प्राप्त करना सरल है, परंतु उसे संभालना सबसे बड़ा तप है। इसलिए हर तांत्रिक साधना से पूर्व साधक को शुद्धि अनुष्ठान, देह शोधन, चित्त संयम और भूत शुद्धि जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है ताकि उसकी चेतना उस ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बन सके। ये प्रक्रियाएं केवल शरीर को नहीं बल्कि मन, प्राण और आत्मा को भी शुद्ध करती हैं, जिससे साधक में संयम, विवेक और सहिष्णुता उत्पन्न होती है। इस ग्रंथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी तांत्रिक साधना की पूर्ण अधिकारिणी हैं। विशेषकर काली उपासना में योगिनी साधना और शक्ति साधना में स्त्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी स्वयं नारी रूप में है और उसकी अनुभूति के लिए नारी को केवल पूजनीय नहीं बल्कि साधना का केंद्रीय बिंदु माना गया है। यही कारण है कि शक्ति के बिना कोई तंत्र सिद्ध नहीं होता। देवी के हर रूप, काली, तारा, त्रिपुरा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, इन सभी में साधक को विभिन्न ऊर्जा स्वरूपों का अनुभव होता है और हर स्वरूप का साधन मार्ग भिन्न होता है। जब साधक इन 9 रूपों का संपूर्ण समर्पण के साथ आह्वान करता है, तब वह अपने भीतर की 9 ग्रंथियों को खोलता है। मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा केवल चक्रों की नहीं, बल्कि देवियों की ऊर्जा से साक्षात्कार की यात्रा बन जाती है। कालिका पुराण इन्हें केवल प्रतीक नहीं मानता, बल्कि जीवंत और सक्रिय ऊर्जा केंद्र मानता है। यही कारण है कि जब साधक इन साधनाओं में पूर्ण रूप से प्रविष्ट होता है, तब उसे केवल बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आंतरिक ब्रह्मांड का विस्तार अनुभव होता है। एक ऐसा अनुभव जहां मैं और तू की सीमाएं मिट जाती हैं। यही है कालिका पुराण का वास्तविक तंत्र, जहां साधना, विज्ञान, आंतरिक मनोविज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है। यह केवल सिद्धि पाने का मार्ग नहीं, आत्मज्ञान, आत्मविजय और ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है। यह ग्रंथ उसी के लिए है जो सच्चे अर्थों में अपने जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझना चाहता है। और अंततः जब साधक कालिका पुराण के तांत्रिक रहस्यों की अंतिम सीमाओं तक पहुंचता है, तब उसे यह ज्ञात होता है कि यह समस्त साधना, समस्त क्रियाएं, समस्त वामाचार केवल बाह्य जगत को प्रभावित करने के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहनतम परतों को झंकृत करने के लिए थी, ताकि वह स्वयं को उस परम चेतना में विलीन कर सके जिसे काली कहते हैं, जिसे आदि कहते हैं, जिसे अनंत कहते हैं। वामाचार का अंतिम लक्ष्य कोई विरोध नहीं, कोई विद्रोह नहीं, बल्कि उस अंधकार में प्रवेश करना है जिसे संसार भयभीत होकर टालता है,
ताकि उस अंधकार के मध्य स्थित उस अमृत बिंदु तक पहुंचा जा सके जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां सब कुछ लौट कर जाता है। कालिका पुराण की अंतिम परत यही सिखाती है कि तंत्र केवल शक्ति प्राप्त करने की विधि नहीं, बल्कि स्वयं को समाप्त कर उस अखंड शक्ति में विलीन हो जाने की साधना है। और यह विलय तभी संभव है जब साधक अपने अस्तित्व के हर बंधन को त्याग दे, जब वह शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के परे चला जाए, जब वह ना पुरुष रहे, ना स्त्री, ना साधक, ना ज्ञाता, बल्कि केवल एक दृष्टा रह जाए, केवल एक उपस्थित चेतना जो देख रही है, जो अनुभव कर रही है, जो स्वयं ही देवी है, स्वयं ही ब्रह्मा है। यही कारण है कि कालिका पुराण में कहा गया है कि जो साधक महाकाली तत्व को जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे किसी स्वर्ग, किसी मोक्ष, किसी पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह वहीं पहुंच चुका होता है जहां सब कुछ शून्य है और शून्य में ही पूर्णता है। यह शून्यता भयावह नहीं, यह तो वह मौन है जहां समस्त वेद, उपनिषद, पुराण, तंत्र और मंत्र अंत में मौन हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई शब्द नहीं पहुंच सकता, केवल अनुभव ही बचता है। वही अनुभव है जो अघोरियों के द्वारा श्मशान में खोजा जाता है, वही अनुभव है जो योगिनियों की साधना से प्रकट होता है, वही अनुभव है जो चंडाली प्राण का जागरण कर सहस्रार तक पहुंचता है। और यही वह बिंदु है जहां साधक स्वयं देवी हो जाता है, क्योंकि काली को पाने का एकमात्र मार्ग है काली बन जाना। कालिका पुराण का यह अंतिम रहस्य सबसे कठिन है, सबसे खतरनाक है और सबसे दुर्लभ है। इसलिए यह ग्रंथ बार बार चेतावनी देता है कि जब तक साधक पूर्ण रूप से तैयार न हो, तब तक वह इस अंतिम तांत्रिक ज्ञान में प्रविष्ट न करे, अन्यथा वह भटक जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा या अपने ही भीतर की शक्तियों से जलकर राख हो जाएगा। क्योंकि यहाँ शक्ति अंधकार में छिपी है और इस अंधकार को केवल वही साधक भेद सकता है जो पूर्ण रूप से निर्भीक हो, जिसने मृत्यु को स्वीकार किया हो, जिसने मोह, माया और अहंकार को त्याग दिया हो और जिसने अपने गुरु के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर दिया हो। क्योंकि तंत्र की यात्रा में गुरु ही वह सेतु है जो साधक को मृत्यु के पार ले जाता है, जो उसे बताए बिना मार्ग दिखाता है, जो उसे छोड़कर नहीं जाता, चाहे साधक कितने भी अंधकार में क्यों न डूब जाए। कालिका पुराण इसी गुरु शक्ति को तुरिया शक्ति कहता है, जो चारों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया से परे जाकर साधक को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करती है। और जब साधक वहां पहुंचता है, तब न वह कोई मंत्र जपता है, न कोई यंत्र देखता है, न कोई मुद्रा करता है, बल्कि केवल मौन में, शून्यता में, काल के पार उस देवी की झलक पाता है जो नग्न है, विकराल है, शांत है और साथ ही करुणामयी है। यही है काली, यही है कालिका पुराण की अंतिम शक्ति, जो न भयावह है, न करुणामयी, वह केवल वही है जो है और जो सदैव रहेगी। और जो साधक इस बिंदु तक पहुंच जाता है, उसके लिए न कोई संसार रह जाता है, न कोई सिद्धि, न कोई मोक्ष, क्योंकि वह स्वयं सिद्धि है, स्वयं मोक्ष है, स्वयं संसार है। यही है वह रहस्य जो कालिका पुराण में छिपा है, यही है वह ज्ञान जो केवल कुछ ही समझ पाते हैं और वही बन जाते हैं अग्नि के अंश, जो जलाते हैं, शुद्ध करते हैं और स्वयं को भी राख कर देते हैं ताकि वे पूर्ण हो सकें। यही है तंत्र का अंतिम मोक्ष।